तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और 10.3 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्सरसाइज 10.3 और क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स -1, 3 टू द लाइन 3x -4y -16 इक्वल टू 0। -1, 3 एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट, जैसे क्वेश्चन ऐसा है, ये लाइन है और ये पॉइंट है -1, 3 और ये जो लाइन है वो है 3x -4y -16 इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है दैट P दैट Q। तो Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, समझ में आ गया। तो हमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किस पॉइंट के? Q पॉइंट के। तो क्वेश्चन फिर से समझ, -1, 3 से 3x -4y -16 इक्वल टू 0 पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो -1, 3 से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर इस लाइन को नेमिंग दे दो AB। ये परपेंडिकुलर AB लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हो उसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो Q PQ और AB का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। Q क्या है? AB और PQ लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इट मीन PQ और AB एक दूसरे को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि किसी तरीके से हमें PQ लाइन का इक्वेशन मिल जाए तो PQ और AB को सॉल्व करेंगे तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब PQ लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं? यदि हमें किसी तरीके से उस लाइन पर एक पॉइंट, उस लाइन का स्लोप मिल जाए या उस लाइन पर दो पॉइंट, तो यहाँ PQ लाइन पर एक पॉइंट है P -1, 3, तो पॉइंट तो गिवन है। अच्छा, किसी तरीके से PQ स्लोप मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। अब PQ स्लोप फाइंड करने के लिए ऐसी कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है जिसकी हेल्प से PQ का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। हाँ, PQ और AB एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों लाइन के स्लोप का इंटू -1 हम कर सकते हैं, ठीक ना। एक तो कंडीशन हमने सीखी थी। अब यदि हम कहें PQ लाइन का स्लोप M1 ले लें और AB लाइन का स्लोप M2, तो AB लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि AB लाइन का इक्वेशन गिवन है। यदि हमें किसी लाइन का इक्वेशन गिवन है या किसी लाइन पर दो पॉइंट गिवन है या लाइन का एंगल गिवन है तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लाइन का इक्वेशन गिवन है तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं। M2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/4। तो हमें AB का स्लोप मिल गया। AB एंड PQ क्या है? परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का इंटू -1, तो M1 इंटू M2 कितना है? 3/4 इक्वल टू -1, तो M1 की वैल्यू -4/4। अब PQ का स्लोप हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, सॉरी PQ का स्लोप मिल गया। अब PQ लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ PQ फॉर्मूला क्या होता है? y -y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x -x1। तो y -y1 की वैल्यू कितनी है? 3। m कितना है? -4/3 और x -x1 कितना है? -1, तो +1। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का इधर मल्टीप्लाई तो क्या आएगा
3y माइनस 9 इक्वल टू -4x-4। तो इधर आएगा 3y प्लस 4x माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इधर होगा 3y प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट होंगे। इतना समझ में आता है। अब दोनों लाइन को लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। पहली लाइन क्या है, 3x माइनस 4y और माइनस 16 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन है पहली लाइन और सेकंड लाइन। अब दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दो, नहीं तो 5 इक्वल टू 0 ऐसे। तो एक काम करते हैं, इसमें x वाले टर्म इक्वल कर देते हैं या y वाले टर्म इक्वल कर दो। तो इसमें 3 का इंटू और इसमें 4 का इंटू, ये आ जाएगा 9x माइनस 12y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ 18 की जगह 48 इक्वल टू 0। 4 का इंटू करो इधर पर, तो 12y प्लस 16x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब प्लस कर देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा 25x और ये कितना आएगा माइनस का 68 इक्वल टू 0। तो 25x इक्वल टू 68। तो x इक्वल टू 68 अपॉन 25। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब जो x की वैल्यू आई है वो दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। तो इधर पर ध्यान दीजिए, हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 368 अपॉन 25 माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18 और 2 अपॉन 25 माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 और 4y इक्वल टू 204 अपॉन 25 माइनस 16। तो 4y इक्वल टू 25 एलसीएम ले लो तो इधर आएगा 204 माइनस 16 इंटू 25 कितना होगा। तो 16 5 जा 88, 16 2 जा 32 8 4। तो 4y इक्वल टू कितना आएगा माइनस 196 अपॉन 25। तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 196 अपॉन 25 इंटू 4 का डिवाइड करो इधर पर तो 4 4 जा 16 और फिर से 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 49 अपॉन 25। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, Q क्या था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट 68 अपॉन 25 कॉमा माइनस 49 अपॉन 25। समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट। कैसे फाइंड करना है, पहले PQ लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, जो AB लाइन गिवन थी उसको PQ के साथ सॉल्व करो, जो XY की वैल्यू आएगी वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन ए लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी और ऑरिजिन से सब परपेंडिकुलर। क्वेश्चन फिर से समझिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ऑरिजिन से हमने y इक्वल टू mx प्लस सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मीट इट एट द पॉइंट -1,2, मतलब ऑरिजिन से जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर y इक्वल टू mx प्लस सी को -1,2 पर मीट करें। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इधर हो गया ये, इधर हो गया Q। तो ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन को जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,2। समझ में आ गया। अब हमें इसमें फाइंड करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू हमें फाइंड करनी। अब ध्यान दीजिए, PQ y इक्वल टू mx प्लस सी पर परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों लाइन के स्लोप का इनटू -1। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हो, y माइनस mx इक्वल टू c। इस लाइन का स्लोप हमने ले लिया m1, इस लाइन का स्लोप। अब देखो PQ का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि PQ पर दो पॉइंट गिवन है और यहां पर इस लाइन का भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इस लाइन को नेम दे दो AB। हम AB लाइन का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि AB लाइन का इक्वेशन गिवन है। ठीक है। अब PQ का स्लोप हमने m1 से डिनोट किया, तो m1 इक्वल टू फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m1 की वैल्यू y2 कितना है, इसे x1 y1, इसे x2 y2, तो 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0, तो m1 इक्वल टू -2 और m2 कितना होगा, m2 तो आपका माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो m2 की वैल्यू n। अब दोनों के स्लोप का इनटू -1, तो m1 कितना है -2, m2 कितना है m, तो इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m इक्वल टू 1/2। m की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2। अब m मिल गया, आप c को फाइंड करना है। आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस सी -1,2, -1,2 इस AB लाइन पर लाई कर रहा है, क्योंकि जो AB लाइन ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था वो परपेंडिकुलर AB को जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1,2। इट मींस -1,2 इस AB लाइन पर लाई करेंगे। और किसी लाइन पर यदि कोई पॉइंट लाई करते हैं तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, तो इस लाइन पर -1,2 लाई कर रहा है, तो -1,2 पुट कर दो, 2m -1 प्लस सी। हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इधर पुट करो, तो 1/2 इंटू -1 प्लस सी, तो इधर आएगा 2 इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ प्लस सी, तो c इक्वल टू 2 प्लस हाफ, तो c इक्वल टू 5/, तो m की वैल्यू हाफ और c की वैल्यू 5/2 आ गई। देख लीजिए आंसर, हाँ सही है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व किया है। इन क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके आगे के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे तो करके देखना, प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है।